एक गठरी में बांध करके थोड़ी देर के लिए बाहर रख दीजिए। अब उनकी आवश्यकता नहीं। आज हम एक अलौकिक योग की यात्रा करेंगे। यात्रा के लिए तैयार हो जाइए। सावधान, अपने चित्त को एकाग्र करते हुए, मन वचन काय को स्थिर करते हुए अपने उपयोग को अंतरंग की ओर अभिमुख करते हुए सुखासन में विराजमान हो जाइए। जो आसन आपको अनुकूल हो, कमर सीधी, बाएं हाथ पर दाहिना हाथ, आंखें बंद, उपयोग अंतर की ओर। बाहर में दिखने वाला ये शरीर इसी क्षेत्र में रहने वाला असंख्यात प्रदेशी, ये मेरा जीव द्रव्य है। मात्र यही मेरा लोक है। इसके बाहर ये दिखने वाला लोक, जिसमें क्षेत्र भी दिखाई देते हैं, वास्तव में वो मेरा लोक नहीं है। मेरा लोक तो मात्र जितने क्षेत्र में ये असंख्यात प्रदेशी मेरा परमात्मा विराजमान है, यही मेरा लोक है। इसी क्षेत्र में आज हम विचरण करेंगे और अपने आत्म प्रदेशों का जो वास्तव में मेरा वैभव है, उसी का अवलोकन करेंगे। बाहरी दिखने वाले इस शरीर में एक क्षेत्र होगा ही, ये मेरे आत्म प्रदेश हैं। सिर से लेकर पैर के अंगूठे तक वर्तमान पर्याय में जितने मेरे आत्म प्रदेश हैं, वास्तव में मेरा यही चित्तलोक है, चित्त स्वरूप लोक है। जैसे जैसे यहाँ से सूचनाएं दी जाएं, अपने उपयोग को उसी तरह केंद्रित करते हुए हम सिर से पांव तक की यात्रा आज करेंगे। उपयोग को सिर के ऊपरी भाग में ले जाइए। मस्तक से और गर्दन तक बीचों बीच एक लाइन खींच लीजिए। सिर के दो भाग हो जाएंगे। सबसे पहले दाहिने भाग की ओर यात्रा करेंगे। उपयोग को मस्तक के मध्य भाग पर ले जाकर राइट साइड में घुमाते हुए, चलते हुए, कान के ऊपर से पीछे की ओर चलते हुए गर्दन के मध्य भाग में पहुंच जाइए।
और बीच में एक लाइन खींची है आपने, ये मेरा राइट पार्ट हुआ सिर का। उपयोग को इस राइट पार्ट पर ही, दाहिने भाग पर केंद्रित करें और देखें इस भाग में किस प्रकार से आत्मा के प्रदेश ठसाठस भरे हुए हैं। एक सुई के नोक के बराबर भी कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जिसमें आत्म प्रदेश न हो। धीरे धीरे जैसे एक एग्जीबिशन नुमाइश को देखते हैं, ऐसे ही हम जैसे आत्म प्रदेशों की नुमाइश भरी हुई है। एक एक आत्म प्रदेश अनंत गुणों का भंडार है। देखो अपनी वस्तु को। आज तक जिस वस्तु से हम परिचय नहीं कर पाए, उस वस्तु का आज अवलोकन करना है। यही पर मेरी वस्तु है, उसको हम उपयोग की आंखों से देखते हुए, अनुभव करते हुए, उन आत्म प्रदेशों का वेदन करते हुए, अवलोकन करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ें, आगे से पीछे की ओर चलें। उपयोग को मस्तक के भाग से प्रारंभ करके सिर के ऊपर से ले जाते हुए धीरे 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 पूरे क्षेत्र पर उन आत्मदोषों का अवलोकन करना है। मध्य भाग में ले जाइए, यहाँ भी आत्म प्रदेश भरे हुए हैं। और पीछे जाइए, जैसे एक पूरा फील्ड है। देखो, ये मेरा चित्त स्वरूप परमात्मा, ये आत्म प्रदेश किस तरह से यहाँ पर ये मेरे वैभव के पिटारे हैं, कपाट हैं। निरीक्षण करो इनको। ये चित्त स्वरूप लोक का आज हम अवलोकन करेंगे। देखो कैसे ये आत्म प्रदेश यहाँ पर ठसाठस भरे हुए हैं। एक भी कपाट छूटने ना पाए, ये वैभव से भरा हुआ है। आगे से पीछे की ओर ले जाते हुए अपने उपयोग को देखो, एक एक आत्म प्रदेश अनंत अनंत गुणों का भंडार है। उपयोग को पुनः मस्तक के बाएं हाथ पर मस्तक के मध्य में ले जाइए। वहाँ से बाएं कान की ओर उपयोग को घुमाते हुए कान के ऊपर से पीछे सिर के गर्दन के मध्य भाग में ले आइए। ये बायां भाग है। उसी प्रकार यहाँ भी उपयोग को आत्म प्रदेशों के ऊपर केंद्रित करते हुए, जैसे कपाट में रत्न भरे हुए हैं, ऐसे ही इस क्षेत्र में उद्गल के ऊपर दृष्टि नहीं जाना, अपने आत्म प्रदेशों के ऊपर अपने उपयोग की दृष्टि को ले जाना। देखना किस तरह से भरे हुए हैं ये। सर्वता स्वरस निर्भर भा
सर्वतः पूर्ण रूप से भरा हुआ है, निर्भर भरित अवस्था में कलश जैसे भरा हुआ है, ऐसे ये ही आत्म प्रदेशों से भरा हुआ ये क्षेत्र रत्नों का पिटारा भरा हुआ है। देखो इसका स्वमेहम स्वमेहम, एक रूप से देखो उस वस्तु को। बाहर से अंदर की ओर उपयोग को ले जाते हैं। देखो इस स्थान पर, इस क्षेत्र पर, ये आत्म प्रदेशों का क्षेत्र अपना क्षेत्र है। ये मेरे जीव द्रव्य का स्वयं क्षेत्र है, स्वयं लोक है, ये चित लोक है, चित स्वरूप लोक मेरा है। यहीं पर मेरा परमात्मा इसी लोक में सदा विराजमान कर रहता है, किसी भी अवस्था में हो। ये चित स्वरूप लोक ही इस परमात्मा का लोक है। देखो इस लोक को, बाहर लोक तो बहुत बार देखा, देखो आज इस अपने वैभव को, अपनी वस्तु का निरीक्षण करना है। मस्तक के भाग से पीछे सिर के भाग तक धीरे 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 उपयोग को ले जाते हैं। देखो एक भी आत्म प्रदेश छूटने ना पाए। अपने ज्ञानोपयोग के द्वारा उसकी महिमा का अवलोकन करो, उसी नए को अपने ज्ञान का विषय बनाओ। ओ अद्भुत, तुम मेरी खत मुझको मिली, मेरी प्रभु ने दिया। तेरा दर्शन करने से मुझे आज मेरे वैभव की निधि मिल गई है। वो मेरा वैभव मुझे आज प्राप्त हो गया है, जो अनंत काल से अनादि काल से दूर था। मैं जिस वैभव से, वो वैभव मुझे आज प्राप्त हो गया। उपयोग को मस्तक के भाग पर एक आयताकार क्षेत्र है, भुवों के ऊपर का क्षेत्र। देखो दाएं से बाएं, ऊपर से नीचे, इस आयताकार क्षेत्र में आत्म प्रदेश ठसाठस भरे हुए। अनुभव करो उस वस्तु का, देखो अपने पास है, यहीं पर है। उपयोग को धीरे धीरे दाएं से बाएं ओर लेते जाइए और पूरे इस आयताकार क्षेत्र में, इस रेक्टेंगुलर फील्ड में अपने उपयोग को घुमाइए। चलिए धीरे धीरे, निरीक्षण करना है ना आत्म प्रदेशों का। अनंत शक्ति का स्वामी, अनंत शक्ति के पुंज, ये मेरे आत्म प्रदेश इस चित्त स्वरूप लोक में विराजमान है। देखो जरा धीरे 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 धीरे। कपाट में रत्न देखते हो ना, ये सुंदर है, ये सुंदर है, ये सुंदर है, ये सुंदर है।
ऐसे इस कपाट में भरे हुए ये आत्म प्रदेश, ये अनुपम, ये अनुपम, ये अनुपम। ओ देखो उस वस्तु को, धीरे धीरे चलो। मेरी वस्तु है ना, मेरी वस्तु को देखने में क्या बाधा है? मुझे किसी का डर भी नहीं है, मुझे संकोच भी नहीं है, मेरी वस्तु है ना। चलो धीरे धीरे एक एक प्रदेश के ऊपर अपने उपयोग की दृष्टि देखते जाओ, डालते जाओ, अपने अनुभव का विषय बनाते जाओ। अनंत सुख का सागर है यहाँ पर। तो ये तो मैंने कभी भी नहीं देखा था। दिए तले अंधेरा था, मेरी वस्तु मेरे पास और मैं उससे अपरिचित। ओ कैसी भूल हो रही थी भगवान। कोई बात नहीं, देखो अपनी वस्तु को। आज तो हम आ गए अपने स्थान पर, आगे चलो। दोनों भूमि के मध्य का भाग, तिलक स्थान, यहाँ भी देखो ठसा ठस, झुंड के झुंड, अनंत गुणों से भरे हुए एक एक आत्म प्रदेश यहाँ भी विराजमान है। मैं निजानंद निज रूप हूँ, मैं परम ब्रह्म निज रूप हूँ, मैं निजानंद निज रूप हूँ। निज साम्राज्य है, पर की कोई भी दखल यहाँ पर नहीं है। मेरे आत्म प्रदर्शों में कर्म नो कर्म पुद्गलों का कुछ भी काम नहीं है। देखो अपनी ऐसी शुद्ध वस्तु को, भौं के मध्य भाग से नाक के नीचे उतरते हुए नासिका के अग्रभाग पर केंद्रित करिए। यहाँ पर भी आत्म प्रदेशों का पुंज भरा हुआ, ये कल्पना नहीं है। मेरे आत्म प्रदेशों का अस्तित्व है, यहाँ पर अनुभव में आ रहा ना है। क्षण भर निज रस को पीछे तन, ओह एक क्षण भर इस आत्मरस को आस्वादन करो। कैसी वस्तु है, उपयोग को पूरे चेहरे पर, इस पूरे क्षेत्र पर धीरे 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 ज्ञान की शक्ति अनुपम है। ज्ञान से असंख्यात प्रदेशों का अनुभव अल्पकाल में किया जा सकता है। एक भी प्रदेश छूटने ना पाए। देखो पूरे चेहरे पर, ये बाह्य पुद्गल का ही चेहरा नहीं है, ये आत्म प्रदेशों का ही आकार है। आत्म प्रदेशों के आकार को हमने देखना है। ये
चेहरे रूप आकार को लिए हुए आत्म प्रदेश उतने क्षेत्र पर हमको अपने उपयोग के द्वारा विचरण करना है, देखना है, अवलोकन करना, अनुभव करना एक एक आत्म प्रदेश का। देखते जाओ, देखते जाओ। ओह, देखते जाओ पूरे चेहरे के भाग पर अपने उपयोग को ले जाते हुए एक एक प्रदेश का निरूपण निरीक्षण करते हुए कैसे निज रस से भरे हुए ये आत्म प्रदेश है। ये आत्मप्रभु, ये वैभव को तो मैंने कभी जाना ही नहीं था। ये बाह्य पुद्गलों के वैभव को भी मैंने अपना वैभव माना था। वहां तो कुछ भी नहीं है। ये वैभव तो अनंत सुख के स्रोत हैं। उपयोग को गले के भाग में ले जाइए, गोल गर्दन स्तंभ की तरह गले के मध्य भाग से गर्दन के मध्य भाग तक चारों ओर गोलाकार क्षेत्र है। इस वृत्त के आकार क्षेत्र में मेरा वैभव, मेरे आत्म प्रदेश, ये चैतन्य धातु के प्रदेश, ये चैतन्य की मूर्ति ठसा ठस ये आत्म प्रदेश यहाँ भी निरीक्षण करो इनका। है ना? हाँ प्रभु, विश्वास नहीं हो रहा प्रभु, मैं ऐसे वैभव का स्वामी हूँ भगवान। क्षण भर निज रस को चेतन नित्यामल को धो देता। आज तो मुझे मेरी वस्तु का पता लग गया भगवान। यहाँ किसी अन्य वस्तु का प्रवेश ही नहीं है। इस मेरे आत्म प्रदेशों में किसी भी बाह्य द्रव्य का प्रवेश ही नहीं है। मेरी स्वतंत्र सत्ता यहाँ पर विराजमान। देखो अपनी वस्तु को। उपयोग को गर्दन के भाग पर ले जाइए। गर्दन के भाग से दाहिने कंधे की तरफ अब हम यात्रा करेंगे। ये स्थान थोड़ा पहाड़ी क्षेत्र है, दोनों तरफ स्लोप है, फिसल ना जाए। गर्दन के मध्य भाग से राइट शोल्डर की ओर, दाहिने कंधे की ओर उपयोग को बहुत धीरे धीरे चलना है। दोनों तरफ बड़ी बड़ी खाइयाँ हैं। चलो चलो धीरे धीरे संभल के चलना है।
यहाँ भी तुम्हारे कपाट भरे हुए हैं, उनका निरीक्षण भी करना है। हे आत्मन, तू तो अनंत शक्ति का पुंज है। ये बाह्य लोकाकाश के बाह्य गड्ढों से तुझे क्या तात्पर्य है? चलो धीरे धीरे, आज तो पूरे अपने वैभव को मुझे अपने ज्ञान का विषय बनाना है। चलो धीरे धीरे। हाँ हाँ प्रभु, और आगे चलो, चलो और आगे चलो। पहुंच गए कंधे पर। सब आत्म प्रदेशों को इस क्षेत्र के अपना विषय बनाइए, अपने उपयोग में लेते हुए चलिए। कोई प्रदेश छूटने ना पाए। आज तो मुझे अपने मेरी संपत्ति का ब्यौरा पूरा विवरण मुझे लेना है। कहाँ कहाँ मेरे कपाट भरे हुए हैं। चलो, गर्दन के मध्य भाग से कंधे तक की यात्रा, वहाँ पर विराजमान मेरे आत्म प्रदेश। मेरे आत्म प्रदेश, चलो सिद्धों के देश। यही वास्तव में मेरे सिद्ध प्रभु का देश है। ये आठ प्रदेशों का क्षेत्र ही मेरे स्वयं के निज स्वरूप का देश है। यही मेरा सिद्ध स्थान है। चलो अपने इस सिद्धि के देश में चलो। अब थोड़ा ध्यान से चलना है। कंधे से एकदम नीचे स्टीप डाउन है, कोहनी तक की यात्रा करना है। दाहिने हाथ की कोहनी तक, कंधे से कोहनी तक स्टीप डाउन, एकदम नीचे उतरना है। जब नीचे उतरना है तो जैसे रोड गोल आकार होती है, कभी इधर से कभी उधर से, ऐसे यहाँ भी कंधे से बाएं हाथ की कोहनी तक अपने उपयोग को गोलाकार चारों ओर घुमाते हुए वहां पर विराजमान, उस क्षेत्र में विराजमान अपने आत्म प्रदेशों का निरीक्षण करते हुए नीचे उतरना है। धीरे धीरे चलना है। गहराई है ना, एकदम गहराई में उतरना है। चलो धीरे धीरे उपयोग को, उन आत्म प्रदेशों को उपयोग का विषय बनाते हुए देखो, आज तो मुझे मेरे प्रभु से परिचय हो रहा है। मेरे कपाट भरे हुए हैं। ये आठ प्रदेशों के कपाटों में कितना भरा हुआ है, ये आज मुझे अनुभव में लेना है। कंधे के भाग से नीचे बाएं हाथ की कोहनी तक के एल्बो, वहां पर भरे हुए आठ प्रदेशों को अपने ज्ञान का नेय बनाते हुए उसका अनुभव करते हुए बाह्य वस्तु का नहीं, अंतरंग में ये आठ प्रदेश विराजमान है मेरे आत्मा के, उनको अनुभव में लेते हुए आज तो मुझे मेरी वस्तु मिल गई। बाह्य में मैंने
मैंने जब जब दूसरे को अपना माना, उसने मुझे दुखी ही दिया, विकल्प ही दिए। आज तो मैं अपने वस्तु के पास आ गया हूँ, अपने निज गृह में आ गया हूँ। मैं आज अपने निज लोक में आ गया हूँ। मेरा चित्त स्वरूप लोक ही मेरा लोक है। आ गए कोहनी के भाग में? हाँ प्रभु, आ गया हूँ। अब तो बस सीधी रोड है, अब तो सीधा मार्ग है। कोहनी से, दाहिने हाथ की कोहनी से कलई तक की सीधा रोड, धीरे धीरे चलना, कोई हाथ प्रदेश छूटने ना पाए। आओ धीरे धीरे, निरीक्षण करते हुए अपने सभी आत्म प्रदेशों का। ठस तेरा वैभव भरा हुआ है यहाँ पर भी, देखो सब कैसी अद्भुत वस्तु है, अद्वितीय है, अनुपम, तीन लोक में सुंदर हो। देखो तो, देखो यहीं पर है, अनुभव में लो उसको। आ रही है ना अनुभव में? उपयोग को, दाहिने हाथ की हथेली, ऊपर का भाग, उंगलियां, पोरवे और नीचे का भाग, इस पूरे क्षेत्र में विचरण करना है। आ जाओ उपयोग को लेकर, धीरे धीरे चलना। हथेली, उंगलियां, हथेली, उंगलियां, पूरा क्षेत्र। घूमो इस फील्ड में, नया नया वस्तु, भरे हुए हैं सब। हे आत्मा, अन्य अन्य पर्यायों में तो इसको जानने की योग्यता ही नहीं थी। आज तो मैं चक्रवर्ती की तरह, ऐसा लगता है तीनों लोक का साम्राज्य सिमट के मेरे इस चित लोक में आ गया है। जो आत्मदेश बाह्य पूरे लोक को पूर्ण कर लेते हैं, वो सिमट कर इस चित लोक में आ गए हैं। दाहिने हाथ की हथेली, ऊपर का भाग, नीचे का भाग। समय इस पर्याय का बहुत कम मिला है। असंख्यात प्रदेशों पर एक एक को नए बनाने में पूरा जीवन निकल जाएगा, वे नए बन नहीं पाएंगे। देखो इतनी अद्भुत वस्तु अपने वैभव को पूरी तरह निरीक्षण करते हुए पुनः गर्दन के मध्य भाग में आ जाइए। अब यहाँ से उसी प्रकार बाएं कंधे तक पहुँचना है। रास्ता वैसा ही, दोनों तरफ स्लोप ही है, दोनों तरफ बहुत गहरे स्लोप है। आइए धीरे धीरे बाएं कंधे तक आ जाइए।
गर्दन के मध्य से बाएं कंधे तक की यात्रा अपने उपयोग को एक एक आत्म प्रदेश को अपने उपयोग में लेते हुए दर्शनम देव देवस्य मेरे देव का दर्शन आज मुझे हो रहा है। मेरे देव का आज मुझे अनुभव हो रहा है। ये मेरा देव है। देखो उस वस्तु को। गर्दन के मध्य भाग से बाएं कंधे तक की यात्रा। हाँ गए, हाँ गए। अब बाएं कंधे से बाईं कोहनी पर स्टीप डाउन, एकदम गहराई। धीरे धीरे उपयोग को गोलाकार करते हुए, चारों तरफ घुमाते हुए, अपने आत्म प्रदेशों को अपने उपयोग का विषय बनाते हुए, अपने वैभव का निरीक्षण करते हुए आओ। कंधे से नीचे की ओर उतरते हुए कोहनी के भाग तक पहुंच जाइए। आइए धीरे धीरे। वैभव भरा हुआ है। प्रभु मैं तो इसको देखते हुए अघाता नहीं। ऐसा वैभव है यहाँ पर। मैंने तो आज तक इसको पुद्गल का पिंड ही समझा था। आओ, बाएं हाथ की कोहनी से बाएं हाथ की कलाई तक सीधा रास्ता है। इस क्षेत्र के आत्म प्रदेशों को अपने ज्ञान का विषय बनाते हुए आनंद आनंद से भरे हुए देखो उस चैतन्य की धातु को अपने उपयोग का विषय बनाते हुए आ जाओ आगे आगे। कलई के भाग तक आइए अपने वैभव को देखते हुए। मुझे कैसा मूड बना रखा था इसने। कभी मुझे मेरी वस्तु को देखने ही नहीं दिया। अनादि महती अविवेक नाट्य वर्णादिमान नटती पुद्गलीव नान्य। इसने मेरे साथ कैसा नाटक रच रखा था। मुझे मेरे कपाटों को देखने ही नहीं देता था। आज तो मुझे इसके नाटक का पता लग गया। आज मुझे मेरी वस्तु मिल गई है। देखो अपनी वस्तु को। बाएं हाथ की कोहनी के भाग से कलाई तक के क्षेत्र पर स्थित अपने असंख्यात प्रदेशों के समूह को देखिए। भगवान मैं कैसा दरिद्री बना हुआ अनेक अनेक इन पर्यायों में घूमता रहा। आज मुझे मेरे वैभव का पता लग गया। प्रभु मैंने सुना था सिद्ध भगवान सुखी हैं। वे सुखी क्यों हैं? उन्होंने अपने उपयोग को अपने वैभव से बाहर नहीं जाने दिया। अपने चित्त लोक को ही उन्होंने अपने उपयोग का विषय बनाया।
कलाई के भाग से बाएं हाथ के पंजा, उंगलियां, नीचे का भाग, ऊपर का, सर्वत्र सर्वतः स्वरस निर्भर भाव भरा हुआ है, भरित अवस्था रूप। देखो इस वैभव को, उपयोग को पुनः गर्दन के भाग पर ले आइए। गर्दन के मध्य भाग में अब पुनः हम दाहिने कंधे की ओर चलेंगे और वहां से अब हाथ की ओर नहीं उतरना है, दूसरे क्षेत्र में चलना है। दाहिने कंधे पर पहुंचकर अब नीचे कमर के भाग में नीचे की ओर उतरिए और सबसे नीचे जाकर फिर बाईं ओर कमर के मध्य भाग में स्पाइनल कॉर्ड, रीढ़ की हड्डी के माध्यम से ऊपर की तरफ आएंगे और ये लाइन सीधे गर्दन के मध्य भाग तक पहुंचती है। इस तरह पीठ के दो क्षेत्र बन जाते हैं, दाहिना क्षेत्र और बायां क्षेत्र। अब तो ये बहुत बड़ा क्षेत्र मिल गया है। गर्दन के मध्य भाग से दाहिने कंधे की ओर चलते हुए कमर के भाग से नीचे उतरेंगे, उतरकर अंत में नीचे उतरकर बाईं ओर टर्न करना है। रीढ़ की हड्डी के पास पहुंचकर ऊपर गर्दन के भाग तक आ जाना है। ये हमारा दाहिना कमर का क्षेत्र हो गया है। राइट फील्ड एंड लेफ्ट फील्ड उपयोग को, दाहिने क्षेत्र में बड़ा फील्ड मिला अभी आपको। देखो कितना बड़ा कपाट मिल गया, रत्न भरे हुए हैं। समय कम है परंतु ज्ञान एक अद्भुत वस्तु है। इन सब आत्म प्रदेशों को अपने ज्ञान का नेय बनाइए, अनुभव करिए, निरीक्षण करिए और ऊपर से नीचे, दाएं बाएं पूरे क्षेत्र में उपयोग को घुमाते हुए देखो कैसा माला माल भरा हुआ है। ये असंख्यात प्रदेश, एक एक प्रदेश अनंत गुणों का स्वामी। भिखारी बना हुआ था हे आत्मा। इस वैभव को तो मैंने पहचाना ही नहीं था। अद्भुत वैभव है ये मेरा। देखो ना अच्छे से, घूमो पूरे फील्ड में, देखो ना प्रदेशों को, एक एक आध प्रदेश पर ज्ञान चक्षु को डालते हुए देखते चले जाइए। एक बार तो अपने ज्ञान में ले लीजिए कि हाँ, ऐसा अद्भुत वैभव, ये ही मेरी वस्तु है। बाह्य में मेरा एक परमाणु भी नहीं है। मुझे आवश्यकता क्या है? मैं तो इतना बड़ा, इतने बड़े साम्राज्य का स्वामी हूं। मेको खलु शुद्धो दंसन नान मयो सदारुवी नवियत मज्ज किंचिवी अन्नम पर
ज्ञान स्वरूपी आत्म प्रदेशों को छोड़कर एक परमाणु मात्र बाह्य मेरा नहीं है। मुझे आवश्यकता भी क्या है? मैं तो इतने बड़े साम्राज्य का स्वामी हूँ भगवान। उपयोग को पुनः गर्दन के मध्य भाग में, वहां से बाएं कंधे की ओर और उसी तरह कमर के माध्यम से नीचे की ओर उतरेंगे। सबसे नीचे जाकर राइट टर्न करेंगे, रीढ़ की हड्डी के पास से ऊपर चढ़ेंगे, पुनः गर्दन के भाग तक पहुंच जाएंगे। ये हमारा लेफ्ट फील्ड है, बहुत बड़ा क्षेत्र है। पूरे क्षेत्र में ये अनंत शक्ति के धारक संकोच विस्तार के स्वरूप को लिए हुए, स्वभाव को लिए हुए ये आत्म प्रदेश यहाँ पर ठस भरे हुए हैं। अब उपयोग को इन आत्म प्रदेशों पर ले जाते हुए देखो अपनी इस वस्तु को। ये आत्मा आज वास्तव में मुझे मेरी वस्तु से परिचय हुआ है। असंख्यात प्रदेश ये पूर्ण रूप से भरित अवस्था में भरे हुए ये आत्म प्रदेश यहाँ पर अनुभव में आ रहे हैं। यही वास्तव में मेरी वस्तु है। आज दरिद्री से मैं राजा दिखाई दे रहा हूं। बाह्य विषयों को, बाह्य पुद्गलों को अपना विषय बनाता था, वो तो कुछ भी नहीं है। ये तो आनंद के स्रोत हैं भगवान। बहुत आनंद आ रहा है। पूरे क्षेत्र में अपने उपयोग को घुमाते हुए ऊपर से नीचे, दाएं बाएं, देखो है ज्ञान की सामर्थ्य आपके पास। उनके एक एक प्रदेश के अनंत गुणों का अनुभव करते हुए भरित अवस्था है सब। अपने पूरे क्षेत्र में भरित रूप है। एक भी प्रदेश ऐसा नहीं है जो इन आठ प्रदेशों से खाली हो। इस चित्त लोक में पूरी तरह से भरे हुए हैं आठ प्रदेश। उपयोग को गले के भाग में ले आइए। गले से भाग, गले के स्थान से नाभि तक एक लाइन खींच लीजिए तो आपके वक्षस्थल के दो भाग हो जाएंगे। एक राइट भाग है, राइट पोर्शन, एक बायां भाग है। इस दाहिने भाग पर पहले अपने उपयोग को ऊपर से नीचे घुमाते हुए यहाँ भी पूर्ण रूप से अवस्थित, पूर्ण रूप से भरे हुए आठ प्रदेशों का निरीक्षण करना है। अपने उपयोग को ले जाइए उस दाहिने भाग में, अपने उपयोग को ऊपर नीचे दाएं बाएं घुमाते हुए एक बार पूरे वैभव को अपने ज्ञान का विषय बना लो और फिर रुको वहां पर। रुको 1 मिनट। थक गए क्या? घूमते घूमते थक गए होंगे। नहीं प्रभु, आनंद आ रहा है। यहाँ थकान का तो नामो निशान भी नहीं है। ये अनंत शक्ति का ट्रांसफार्मर ये कहाँ थकेगा? देखो यहाँ पर दाहिने भाग में, अपने वक्षस्थल के दाहिने भाग में
अनंत शक्ति के पुंज यार प्रदेश ठस ठस देखो। उपयोग को उसी तरह वक्षस्थल के बाएं भाग पर ले आइए। गले के मध्य भाग से नाभि तक के रेशा के बाएं भाग में हृदय कमल है ना यहाँ पर। आज तो इस भगवान को हृदय कमल के ऊपर एक अच्छा सा सिंहासन बना लीजिए और अपने इस प्रभु को, इसने परमात्मा को उस आसन पर, हृदय के आसन पर विराजमान कर लीजिए। ओह, अपने उपयोग से अपने परमात्मा को आसन पर विराजमान करके बाएं भाग के क्षेत्र में, पूरे क्षेत्र में विचरण कराइए। अपने उपयोग के द्वारा देखो वहां पर भी आग प्रदेशों के पुंज लबालब पूरी तरह से भरे हुए। उपयोग को नाभि के स्थान पर ले आइए। नाभि ग्राम के चारों ओर बड़ा सा क्षेत्र, उस नाभि ग्राम में पूरे क्षेत्र पर अपने उपयोग को घुमाते हुए अपने आठ प्रदेशों के वैभव को यहाँ भी देखते हुए, निरीक्षण करते हुए, अवलोकन करते हुए, अनुभव करते हुए पूरे इस नाभि ग्राम में विचरण करिए। उपयोग को दाहिनी जंघा के प्रारंभिक स्थान पर ले आइए और वहां से घुटने तक की यात्रा। इस क्षेत्र में गोलाई का भाग है, ऊपर से नीचे गोलाई से अपने उपयोग को घुमाते हुए यहाँ पर स्थित अपने वैभव का निरीक्षण करते हुए आ जाइए घुटने के भाग तक। उपयोग को पुनः घुटने से नीचे एड़ी तक, दाहिने घुटने से एड़ी तक की यात्रा गोलाई का क्षेत्र है। अपने उपयोग को गोलाई के क्षेत्र में घुमाते हुए वहाँ पर स्थित आत्म प्रदेशों को अपने उपयोग का विषय बनाते हुए, अपने इस आत्म वैभव का आनंद लेते हुए, अपने साम्राज्य में विचरण करते हुए आ जाइए धीरे धीरे घुटने से एड़ी तक के भाग में। एड़ी से दाहिने हाथ का पंजा, पंजे की उंगलियां, ऊपरी भाग, नीचे का भाग, सर्वत्र आठ प्रदेशों से भरा हुआ ये क्षेत्र अत्यानंद का स्रोत और उनका निरीक्षण करते हुए देखिए अपने वैभव को। उपयोग को पुनः बाईं जंघा प्रारंभिक स्थान, वहां से लेकर बायां घुटना, इस क्षेत्र में अपने उपयोग को घुमाते हुए वहां पर स्थित, वहां पर विराजमान
इस आत्म प्रदेश के वैभव को अपने ज्ञान का विषय बनाकर वहाँ पर विचरण करते हुए अपने वैभव को देखते हुए आइए घुटने के भाग में घुटने से बाएं पैर का घुटना, घुटने से नीचे एड़ी तक की यात्रा, गोलाकार क्षेत्र, गोलाई में अपने उपयोग को घुमाते हुए वहाँ पर स्थित आत्म प्रदेशों का निरीक्षण करते हुए अपने वैभव को अपने ज्ञान का विषय बनाते हुए अपने ज्ञान में अपने वैभव को पूरा काउंटिंग करते हुए कितने अनंत अनंत ऐसे सुख के सागर में, सुख के सागर का स्रोत ये आठ प्रदेशों के असंख्यात प्रदेश हो, ये मेरी वस्तु है। उपयोग को बाएं पैर की एड़ी, पंजा, पंजे का नीचे का भाग, उंगलियां सर्वत्र आठ प्रदेशों से भरता वस्त्र, कोई एक प्रदेश भी वहां पर छूटा हुआ नहीं है। आकाश का एक प्रदेश भी वहां छूटा नहीं है जहां पर मेरा ये वैभव ना हो। देखो इसको। अब सिर के ऊपरी भाग से पांव के अंगूठे तक अखंड रूप से इस चेतन परमात्मा का निरीक्षण करना है। रागादिपुत गल विकार विरुद्ध शुद्ध चैतन्य धातुमय मोतिरयं च जीवो। सोने की मूर्ति, चांदी की मूर्ति तो बहुत देखी है। एक चैतन्य की धातु की मूर्ति, महोनिधि, सुख की महोनिधि, सुख का सागर, ये अखंड चेतन परमात्मा, ये सिद्ध स्वरूपी निर्मल द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म से रहित, इस मल से रहित, निर्मल, शुद्ध, निरंजन, शुद्ध शुद्ध स्वरस भरत स्थायी भावत्व में, ऐसा शुद्ध द्रव्य, शुद्ध भाव, शुद्ध स्थायी, स्थायी भावत्व, स्थायी, ऐसा ही परमात्मा का स्वरूप अपने उपयोग के द्वारा इस परमात्मा को निश्चय नमस्कार कर लीजिए। हे प्रभु, हे प्रभु, नमन हो, नमोस्तु, नमोस्तु, नमोस्तु। हे चैतन्य प्रभु, नमोस्तु, नमोस्तु, नमो। शांति, शांति, शांति। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं,
इस